18वीं लोकसभा के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव चर्चा का केंद्र रहे। अखिलेश और डिंपल इकलौते दंपति हैं जो एक साथ संसद में हैं। आपको बता दें कि इस बार सपा ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और अब इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग एक ही थी कि हमको डिप्टी स्पीकर मिले, लेकिन उसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुछ देर में ही स्थिति साफ होगी। दूसरी ओर स्पीकर के नाम को लेकर विपक्षी नेताओं का अभी भी यही कहना है कि जब तक हमको बताया नहीं जाता कि स्पीकर कौन होगा, हमसे चर्चा नहीं की जाती, तब तक अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में 0 सीटें आने पर समीक्षा के बाद आकाश आनंद की मायावती ने वापसी कर दी है। जिस आकाश आनंद को इमेच्योर कहकर 47 दिन पहले हटाया गया था, अब उन्हें एक बार फिर से मैच्योरिटी के साथ काम करने का आश्वासन देते हुए मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों बना दिया है। इसके साथ ही अब आकाश आनंद के कंधों पर बसपा के बिखरते कैडर को वापस से जोड़ने और संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में आज से 50 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने बस्ती के एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव बनकर सूबे के बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को ब्लैकमेल कर उनसे ठगी करने का काम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही बस्ती के डीएम और बस्ती के सीडीओ को ब्लैकमेल करने के बाद उनकी ओर से हुई शिकायत में एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच चला आ रहा सियासी घमासान अभी ठंडा नहीं पड़ा है। समाजवादी पार्टी में चल रही अंतर्कलह भी अब धरातल पर आ गई है। मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी रही पूर्व मेयर सुनीता वर्मा की हार के बाद उनके प्रति पूर्व एमएलए योगेश वर्मा ने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने खूब भड़ास भी निकाली और बड़ा चैलेंज भी कर डाला। फेसबुक पेज पर लाइव आकर अतुल प्रधान पर बड़े आरोप लगाए। भाजपा सरकार बनने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिले हुए हैं। वो संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं और दोनों ही पक्षों में ज्यादातर लोग जातिवादी मानसिकता के हैं। मायावती ने कहा कि ये लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा, सपा सरकार ने यूपी में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया था। ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आरओ परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में एसटीएफ ने खुलासा किया है कि पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के आरोप लगे थे। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि प्रदेश में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद आयोग को निजी प्रिंटिंग प्रेस पर इतना भरोसा क्यों है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के तहत सरकारी विभागों, किसानों और अन्य संस्थाओं को निःशुल्क पौधे देने संबंधित प्रस्ताव पास हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की संपत्तियां जब्त करने के फैसले पर नई दिल्ली निर्णायक प्राधिकारी ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि ईडी ने नवंबर 2022 में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और गैंग सदस्य जयकांत वाजपेयी की 10 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी 3 माह पूर्व अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। जांच में सामने आया था कि विकास दुबे जयकांत ने वसूली, हत्या, जमीन पर कब्जा, सार्वजनिक वितरण में हेराफेरी जैसे अपराध करके करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जुटाया था।